हेलो गाइस, वेलकम टू कोड कर बेफिकर। एंड आज के लिए जो हमने क्वेश्चन पिक किया है दैट इज़ मैक्सिमम स्वैप। ओके, एंड मीडियम मार्क्ड है ये। हीट कोड का 670 क्वेश्चन नंबर है। ओके, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में गिवन है यू आर गिवन अ इंटीजर नम, यू कैन स्वैप टू डिजिट्स एट मोस्ट वंस टू गेट द मैक्सिमम वैल्यूड नंबर। एक इंटीजर गिवन है हमें। ओके, हम मैक्सिमम एक स्वैप कर सकते हैं और स्वैप ऐसा होना चाहिए कि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकल निकल के आया है ना। सो फर्स्ट एग्जांपल है 2736, है ना। इसमें हमने फर्स्ट दो डिजिट्स को स्वैप किया तो हमारा नंबर आया 7236 विच इज़ द मैक्सिमम यू कैन गेट, है ना। आप कोई और अगर ट्राई करें इसका तो 3726 ये मैक्सिमम नहीं आएगा, है ना। सिमिलरली 9973 का अगर हम कुछ भी स्वैप करें तो आंसर नहीं आएगा बिकॉज ये ऑलरेडी डिसेंडिंग में सॉर्टेड है ना। अगर मैं कोई और ट्राई करूँ लाइक 9793 या 9937 वो इन सबसे छोटे ही हैं, है ना। ठीक है। सो क्वेश्चन को इस डायरेक्शन में सोचा था मैंने कि मैंने देखा कि नंबर को मैक्सिमाइज करना है, राइट। सो नंबर को मैक्सिमाइज करने के लिए मैंने ये देखा कि अगर मैं कैसे भी अपनी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को मैक्सिमाइज कर दूं, है ना, तो मेरा काम बन सकता है ना। इस डायरेक्शन में अगर मैं सोचूं तो क्या करूँ कि मेरा नंबर जो है ना, इसमें अगर मैं मेरा अभी नंबर है 2736, इसमें अगर मैं देखूँ कि मैक्सिमम डिजिट जो एग्जिस्ट करता है वो है 7, है ना। कैसे भी मैं पूरे नंबर में से जो मैक्सिमम डिजिट है उसको अगर मैं एमएसबी पे ले आऊँ तो मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, है ना। इसको एलएस, क्योंकि आगे की डिजिट को मैं अगर बढ़ाऊंगा तो ही मेरा नंबर बढ़ेगा सबसे ज़्यादा, है ना, राइट। ठीक है, तो मैं ये वाली अप्रोच के साथ आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, कि मैं मैक्सिमम फाइंड करूँ नंबर में। बट इस केस में क्या एक चैलेंज आएगा मुझे कि हो सकता है कि मेरा 9893, एक एग्जांपल और लेके बताता हूँ कि अब इस केस में क्या है कि मैंने मैक्सिमम फाइंड किया 9। अब 9 तो मेरा ऑलरेडी वहाँ एग्जिस्ट करता है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि आगे बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी सॉर्टेड है ना। अब मेरा इस 9 को मैं नहीं छेड़ूंगा। अब मैं देखूंगा कि क्या ठीक है, चलो 9 तो सॉर्टेड है तो इसके आगे वाले इंसान को देखते हैं। आगे वाला इंसान मेरा कौन है, 8। 8 के वापस मैंने देखा राइट में, क्योंकि लेफ्ट में मैं नहीं ढूंढ सकता, लेफ्ट तो सॉर्टेड हो चुका है मेरा। अब मैं राइट में ढूंढूंगा। ठीक है भाई, राइट में मैंने देखा कि यार राइट में तो 9 मैक्सिमम है। ठीक है भाई, तो 9 अगर मैक्सिमम है तो 9 उठा के मैं यहाँ रख सकता हूँ, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 9983। तो आप देखा आपने मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी अगर मैं फिर से देखूँ 7274, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि राइट में ढूंढ रहा हूँ चीज़ें। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। 7 है ना, 7 के मैंने राइट में देखा तो राइट में मेरे को मैक्सिमम क्या मिला, 7 ही मिला, तो मैंने 7 ही रखा। ठीक है, फिर मैं आया 2 पे, फिर 2 के मैंने राइट में देखा तो 2 के राइट में मैंने देखा क्या मिला मैक्सिमम मुझे 7, तो मेरा आंसर क्या बनेगा 7724, है ना। सो अब मुझे क्या देखना है, बेसिकली मुझे किसी भी इंडेक्स पे अगर मैं हूं, मैं ये एग्जांपल ले लेता हूं 2736, है ना, किसी भी अगर एग्जांपल में हूं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं बेसिकली मैंने क्या देखा कि मैं अगर किसी भी नंबर के राइट में जाके आऊं और मैक्सिमम मेरे को पता चल जाए तो मेरा काम हो गया। ठीक है, अब इसके लिए क्या, या तो मैं क्या कर सकता हूँ कि एक इंडेक्स पर राइट में जाकर आऊँ जिसमें मुझे एन स्क्वायर इटरेशन लगेगी और मेरा थोड़ा सा लूप ज़्यादा चलेगी। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, एक अरे बना सकता हूँ, है ना, जिसका नाम क्या मैं दे दूँ मैक्सिमम टू राइट, है ना। ये मैं अगर प्री पॉपुलेट कर लूँ, है ना, प्री पॉपुलेट करके मैं क्या बोलूँ कि कि मुझे इसमें इस इंडेक्स में O1 में पता चल जाए, O1 में मुझे पता चल जाए कि कौन सी इंडेक्स के राइट में क्या मैक्सिमम पड़ा है, तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, एंड उसमें भी मैं इंडेक्स स्टोर कराऊंगा। इंडेक्स क्यों स्टोर कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि कौन सी एग्जैक्ट इंडेक्स स्वैप करनी, क्योंकि अगर मैं सिर्फ मैक्सिमम स्टोर करा लूंगा तो मेरे को पता नहीं ना कि कौन सी इंडेक्स से आया है वो, राइट। सो इंडेक्स स्टोर करा के देखते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा उससे चालू करेंगे हम। ठीक है, 6 का इंडेक्स हमेशा 6 के राइट में कोई है नहीं, तो 6 का इंडेक्स तो हमेशा जो अरे की इस मैक्सिमम टू राइट होगी लास्ट इंडेक्स तो हमेशा सेम ही आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम 3 के ऊपर आए। 3 को हमने चेक करने के लिए हमें क्या करना है, उसकी नेक्स्ट इंडेक्स से देखना है ना। नेक्स्ट इंडेक्स, क्योंकि हमें इस यहाँ तक का मैक्सिमम टू राइट तो पता ही है, तो मैं किसको कंपेयर कराऊंगा 3 को और इस इंडेक्स के एलिमेंट को। मतलब 3 पे क्या पड़ा है, 6 पड़ा है, तो 3 और 6 को कंपेयर करा है तो क्या आया मेरे पास 6 बड़ा आया। तो मैंने कहा ठीक है कैरी फॉरवर्ड कर दो यार, 6 ही बड़ा है अभी तक।
है ना। फिर मैं आया 7 पे। 7 पे मैंने देखा कि यार 7 और 7 को किससे कंपेयर कराया, इस इंडेक्स के एलिमेंट पे, और इस इंडेक्स पे क्या रखा है, 6 रखा है। तो 7 और 6 कंपेयर हुआ, 7 और 6 में इस बार कौन जीता, 7 जीता। तो 7 बोला भाई मैं बड़ा हूँ तो मेरा इंडेक्स आएगा, तो मैंने यहाँ पे 1 रख लिया। अब आप देख रहे हैं क्या पॉपुलेट हो रहा है इस अरे में। बेसिकली मेरे को ये पता चल रहा है कि फर्स्ट इंडेक्स पे मेरा मैक्सिमम टू राइट एलिमेंट कौन सा है। दैट मीन्स मैक्सिमम टू राइट एलिमेंट मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे है, फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट, दैट मीन्स 7, है ना। सेकंड इंडेक्स पे यहाँ पे मैक्सिमम टू राइट एलिमेंट है मेरा 6, दैट मीन्स इतने एलिमेंट्स में मेरा 6 मैक्सिमम है। 3 फर्स्ट मेरा 7 मैक्सिमम है ना। फिर हम आगे आए 2 की तरफ आए, ठीक है। 2 का मैक्सिमम निकालना तो हमने किसको कंपेयर किया, 2 को, है ना। 2 का मैक्सिमम अगर निकालना है तो मैंने कंपेयर किया 2 को एंड नेक्स्ट एलिमेंट को, दैट मीन्स 1 वाले इंडेक्स को, दैट मीन्स 7, है ना। तो 7 हमेशा बड़ा निकलेगा, तो मेरा मैक्सिमम टू राइट ये निकल के आ जाएगा। सो 113 मेरा बन गया मैक्सिमम टू राइट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस 113 से कैसे आंसर निकालूंगा अब देखना। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं एक बार फिर से लिख लेता हूं। ओके, सो अब मुझे इससे, इस अरे से क्या पता चल रहा है कि मेरे मैक्सिमम टू राइट में क्या एग्जिस्ट करता है। तो मैं 2 से चालू करूंगा, है ना। 2 से मैंने चालू किया, 2 से चालू किया तो मैंने मैं इस अरे में आया, मैंने बोला भाई इस इंडेक्स पे मैक्सिमम टू राइट क्या एग्जिस्ट करता है। तो मैंने मैक्सिमम टू राइट इंडेक्स करता है ये बोला, फर्स्ट इंडेक्स पे जाके देखो, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, मैंने कहा 7 मिला मुझे, ठीक है। तो 7 तो 2 से बड़ा है, दैट मीन्स मुझे पहले ही एलिमेंट पे मिल गया कि मैं स्वैप कर सकता हूँ 7236 से, ठीक है। सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 9893, ओके, ठीक है। तो इसमें हम पहले मैक्सिमम टू राइट बना लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम टू राइट में जो लास्ट वाला इंडेक्स है वो तो एज इट इज आ जाएगा मेरा, इसका इंडेक्स भी लिख देता हूँ मैं, कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। अब मैंने 9 पे आया, 9 को मैं किससे कंपेयर कराऊंगा, इससे, इस एलिमेंट की एलिमेंट से, क्योंकि ये तो इंडेक्स है ना। 3 पे क्या रखा है, 3, 9 और 3 को कंपेयर करा है तो कौन सा बड़ा है, 9, तो मैंने 9 का इंडेक्स लिख दिया, है ना। 9 का इंडेक्स लिखने के बाद मैं आगे आया 8 का, ठीक है। 8 को मैं किससे कंपेयर कराऊंगा, सेकंड इंडेक्स के एलिमेंट से, दैट मीन्स 9 से। तो मेरा 9 ही बड़ा हुआ, 8 और 9 में मेरा 9 जीता, तो 2 ही कैरी फॉरवर्ड हो गया, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली 9 वापस आया, 9 को मैं किससे कंपेयर करूंगा, 2 वाले एलिमेंट से, और 9 और 9 सेम है तो मैं कैरी फॉरवर्ड ही कर दूंगा। तो ये मेरा मैक्सिमम टू राइट अरे बन के तैयार हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं 9 पे गया और मैंने देखा, पूछा कि भाई 9 को कंपेयर कराओ, 9 के राइट में कौन सा मैक्सिमम एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो ये बोला 2 एग्जिस्ट, 2 इंडेक्स पे जाके देखो, तो 2 इंडेक्स पे जाके देखा तो 9 ही एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स वो सॉर्टेड है, ठीक है। तो 9 एज इट इज आ गया। फिर मैं गया 8 पे, ठीक है। 8 पे मैंने जाके पूछा कि यार इसके राइट में कौन सा मैक्सिमम एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो ये बोला भाई 2 पे जाके देखो, है ना। 2 पे जाके देखो, तो 2 पे जाके देखा तो 9 एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स 8 से बेटर हमें मिल गया। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे 2 मिलने का मतलब है कि 2 मतलब 9 एलिमेंट, दैट मीन्स हमारे राइट में 8 से बेटर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है ना। तभी तो हम राइट में जाके देख रहे हैं। तो 8 से बेटर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स हमें 9 मिल गया, दैट मीन्स 8 से बेटर मिल गया, तो हमने स्वैप कर दिया इन दोनों को। तो हमारा 9 9 8 3 और एक बार हमें एलिमेंट मिल गया, हमारी कहानी खत्म, है ना। सो हमारा इस तरीके से आ जाता है। अब इसको कोड कर लेते हैं तो और भी इजीली समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं एक डिजिट अरे बना लेता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मेरा सिंस गिवन है जो मेरा वो है नम, वो गिवन है मेरा, वो इंटीजर है ना। सो इंटीजर है तो बेसिकली मुझे स्ट्रिंग में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि मैं इजीली इटरेट कर सकूँ उसको, राइट, है ना। तो इसको मैं इसको वो कर दूंगा, मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद मैं इसको बेसिकली एक बार नंबर में स्प्लिट भी कर लेता हूँ ताकि मैं इसको एज अ अरे कर पाऊँ, ठीक है। एंड मैं इसके हर एक एलिमेंट को वो कर रहा हूँ, ओके। उसके बाद एक मैक्सिमम टू राइट हम अरे ले लेते हैं। मैक्सिमम टू राइट अरे जो था हमारा, उसकी लेंथ हो जाएगी हमारे
जो हमारे डिजिट्स की लेंथ आएगी। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, मैक्सिमम टू राइट अरे में जो लास्ट इंडेक्स है ना, जो लास्ट इंडेक्स है वो तो हमारी हो जाएगी सेम। दैट मीन्स वो लास्ट डिजिट्स डॉट लेंथ -1 लिख सकता हूँ यहाँ पे। दैट मीन्स क्योंकि लास्ट वाले इंडेक्स का राइट में कुछ एग्जिस्ट करता नहीं तो सेम इंडेक्स आ जाएगी। अब मेरे को बनाना है मैक्सिमम टू राइट अरे को मुझे पॉपुलेट करना है, तो मैं राइट से चालू करूँगा, राइट। एंड राइट में भी कहाँ से, लास्ट सेकेंड से, क्योंकि लास्ट मैंने डाल दिया ऑलरेडी, है ना। ठीक है भाई, तो मैंने डिजिट्स डॉट लेंथ -2 से चालू किया। ठीक है, 0 तक चलाऊंगा मैं इसको, आई माइनस माइनस। ठीक है, एंड इसमें मैं क्या देखूंगा कि इफ़ जो मेरा करंट एलिमेंट है, दैट मीन्स डिजिट्स ऑफ मेरा जो आई है, अगर वो मुझे ग्रेटर मिलता है किससे, मैक्स टू राइट से, मैक्स टू राइट के i+1 से, नेक्स्ट वाले से अगर मुझे ग्रेटर मिलता है वो, और इससे क्या इंडेक्स आएगी, तो मैं एलिमेंट एक्सेस डिजिट से ही करना पड़ेगा मुझे। तो अगर मुझे इसमें मिलता है तो मैं क्या करूँगा, मैक्स टू राइट में उसकी इंडेक्स को अपडेट करा दूंगा, है ना। मैक्स टू राइट के आई में मैं आई डाल दूंगा। अगर मुझे नहीं मिलता है, छोटा ही मिलता है, दैट मीन्स पुरानी इंडेक्स ही बड़ी है, तो मैं सिंपल सा कैरी फॉरवर्ड कर लूँगा उसको। तो उन लोगों को मैक्स टू राइट का जो आई है, वो जो मैक्स टू राइट का ही i+1 उठा के दे दो मुझे। ठीक है, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा मैक्स टू राइट अरे बन के तैयार हो गया। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली ट्रैवर्स करना है MSB टू LSB, है ना। मैक्सिमम सिग्निफिकेंट बिट से लेस सिग्निफिकेंट बिट पे आऊंगा मैं, और मैं एक एक डिजिट से पूछूंगा क्या भाई आपके राइट में कोई बेटर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर वो बोलता है नहीं आपके बेटर एलिमेंट नहीं, आपके इक्वल एलिमेंट करता है, तो फिर मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिजिट्स डॉट लेंथ तक चलाऊंगा। ठीक है, अब एक डिजिट पे मैं आया, उससे मैं पूछूंगा क्या भाई डिजिट्स ऑफ आई जो है, क्या वो ग्रेटर देन है, क्या वो लेस, हाँ डिजिट्स ऑफ आई क्या वो ग्रेटर देन है मैक्स टू राइट के आई से। दैट मीन्स मैक्स टू राइट में हम उस डिजिट से एक्सेस कर लेंगे, मैक्स टू राइट ऑफ आई से हमें इंडेक्स मिल जाएगा, है ना। मैक्स टू राइट के आई से अगर वो छोटा मिलता है हमें, बड़ा नहीं, अगर वो छोटा मिलता है, दैट मीन्स हमें मैक्स टू राइट में हमारे बेटर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर वो छोटा मिलता है तो इस केस में मैं क्या करूँगा, एक तो मैं बोलूँगा कि ब्रेक कर दो, है ना, एंड स्वैप कर दूंगा। स्वैप किसको करूँगा, जो मुझे करंट एलिमेंट मिला और मेरा जो मुझे मैक्स टू राइट ये वाला जो मिला मुझे, है ना। इस तरीके से इसको करेंगे, एंड ये मैं कॉपी कर देता हूँ। तो ये मैंने इजीली स्वैप कर दिया इसको। स्वैप करने के बाद मैंने इसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि मुझे और स्वैपिंग नहीं चाहिए, है ना। उसके बाद मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, डिजिट्स को, है ना, डिजिट्स को मैं ज्वाइन कर दूंगा क्योंकि अरे है, एंड उसको एक बार मैं इंटीजर में वापस कन्वर्ट कर दूंगा क्योंकि मुझे रिटर्न इंटीजर करना है। ओके, रन करके देख लेते हैं इसको। अनएक्सपेक्टेड टोकन ब्रेक, ओके, आई गेस इसमें सेमीकोलन नहीं है इसलिए। ओके, अनएक्सपेक्टेड टोकन आई गेस कुछ मिसिंग है, हमारा डिजिट्स ऑफ आई लेस देन ये है, हमारा डिजिट्स ऑफ मैक्स टू राइट ऑफ आई, डिजिट्स ऑफ मैक्स टू राइट ऑफ आई ही यहाँ पे गलती है। सो हमारा मैक्स टू राइट इसको बंद नहीं किया मैंने। ओके, स्टिल ये एक अरे है, डिजिट्स ऑफ मैक्स टू राइट ऑफ आई, बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन। आई गेस हमारा टोकन, मैं इस लाइन को फिर से लिख लेता हूँ। ठीक है, बेसिकली हमें डिजिट्स ऑफ आई को किससे करना है, डिजिट्स ऑफ मैक्स टू राइट ऑफ आई से रिप्लेस करना है ना। इधर लिख देंगे हम पहले डिजिट्स ऑफ मैक्स टू राइट ऑफ आई, ओके, एंड डिजिट्स ऑफ आई, ओके,
लेट्स चेक इट. ओके, आई गेस जॉइन में यहाँ पे गलती है थोड़ी. ओके, now I think it will work. Right, let's submit it also. ओके, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसमें बेसिकली हमारा O ऑफ n लूप ही चल रहा है, बट इसमें हम एक एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं, राइट. हम मैक्स टू राइट एक अरे ले रहे हैं. सो एक बेटर